थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं भैया जी कहीं में यहाँ पे कनॉट प्लेस में हाजिर। कनॉट प्लेस में एक बार फिर से वो रौनक दिखना शुरू हुई जो पिछले 2.5-3 साल से मिस कर रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था। वो अब चीजें दिखने लगी एक बार फिर से लोग शुरू हुए आना। और आज बहुत दिनों के बाद मुझे वो सब कुछ दिख रहा। और पाजी ने तुरंत मुझे आज कहा कि कैमरा वहां लगाऊंगा जहां से पता चले कि टाइम कैसे बदल रहा है। एक तो टाइम बदला और एक टाइम वो वाला जो अब बरसात के बाद धीरे से शाम आती है जब, तो पता चलता है। जी हाँ, नवरात्रि चल रही है, उसका उन्होंने धीरे से बताया कि लाइट्स जो पीछे जल रही थी वो किस तरह से जलने लगी और टाइम ट्रांजिशन कैसे होता है, इसका एक अंदाजा उन्होंने दिया। बहरहाल आज बात अर्थव्यवस्था पे हो रही थी, बात आज तमाम सारे लोगों के बीच हो रही। कुछ लोग आए हैं जिनसे मैं जरूर बात करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा कि मुझे एक दो बातें कहनी है। ऑफ कोर्स वो बहुत दूर से आते हैं लोग कहने के लिए, मैं उनसे बात सुनूंगा। जी मैं आया आपके पास। जी जनाब, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। जी राजस्थान जोधपुर से। जी क्या कहना चाहते हैं? बस मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके शोज हम लोग देखते रहते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि युवाओं की आवाज़ और देश के लोगों की आवाज़ को आप एक अच्छे माध्यम तक लेके जाते हैं। और अभी मेरी यात्राएं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारी फोर्सेस के साथ में थी। मैंने 10 फोर्सेस के साथ में जी 10 स्टेट को कवर किया। जितने भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो बॉर्डर गार्डिंग करी है, उनके साथ में मैंने समय बिताया। जो सशस्त्र बल हैं, जो बॉर्डर एरियाज में हैं, उनको आप विजिट कर रही हैं? जी, उनके साथ में मकसद आपका? मेरा यही मकसद है कि मैं उनके साथ में जाकर उनको एक बहन का एहसास करा सकूं, एक परिवार का एहसास करा सकूं और उसके साथ साथ हमारे जवानों की जो तकलीफें हैं या प्रॉब्लम्स हैं या कोई समस्याएं हैं उनको हमारे पीएम तक, एचएम तक और हमारे डीजी तक पहुंचा सकूं। तो आप टू वे कॉम्युनिकेशन, जब वहां से आती है तो उसके बाद यहाँ पे हेडक्वार्टर्स में भी मुलाकात की? जी, हमारे अभी कोस्ट गार्ड के डीजी सर से भी आज मीटिंग थी और अभी मुझे विश्वास है कि हमारे पीएम सर और एचएम सर भी मुझे समय देंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपने 10 स्टेट्स कवर करी हैं और कैसे जाएंगी? इनको भी लेके जाती है साथ में? नहीं, अभी मैंने यात्रा अकेले की है। 21,000 की किलोमीटर की यात्रा करके आज। तो मतलब ये आपको सैल्यूट मिलना चाहिए, इनको ताली बजा के स्वागत होना चाहिए। क्या नाम है बहन आपका? पार्वती जहांगीर सुथार। पार्वती जहांगीर सुथार। जहांगीर सुथार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे शो में आई। और आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप सीमाओं पे जा रही हैं और जो सशस्त्र बल हैं उनके लोगों को, लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये जानने की जरूरत है कि कैसे कैसे लोग क्या क्या सोच रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जनाब आप कहाँ से हैं? जी हम तो बिहार से हैं। नहीं तो बिहार से तो कोई कमजोर थोड़ी ना मामला, बिहार से हैं। बढ़िया। अभी यहाँ हमने एक चीज सुना, राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने कहा कि भारत आजादी के समय सोने की चिड़िया था। उनको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। भारत को सोने की चिड़िया गुप्त वंश के समय में कहा जाता था। आजादी के समय तो भारत को अंग्रेजों ने कुछ छोड़कर वो गए ही नहीं। फिर ये झूठ प्रोपगंडा ही तो ये बीजेपी वाले फैलाते हैं। जी क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। मुझे ना तो बीजेपी वालों से आपने कहा तो मुझे ना तो उस पर कोई एतराज है। आप कहिए, जो कुछ कहना चाहें कहिए। पॉलिटिकल पार्टी के रूप से स्वतंत्र हैं आप कहने के लिए, कोई भी बात। क्या नाम बताया आपने? भानु प्रताप सिंह। चीते की बात नहीं, चीते पे भी आ रहा हूँ, पहले तो बात करेक्ट कर दूं। भारत सोने की चिड़िया कनिष्क के समय, पहली शताब्दी, गुप्त नहीं, पहली शताब्दी। समुद्र देखिए गुरुजी हिस्ट्री को खोल कर देखा जाए, हिस्ट्री सर्च कर लिया जाए। और अगर गलत होगा आप जो कहेंगे वो जरा इनको सर्च। कनिष्क का काल बताइए, इनको कनिष्क का काल बताइए। अब सुनिए, ज्यादा बोलने से काबिल नहीं हो जाता आदमी। और कनिष्क काल बताइए इनको और इनको गुप्त काल बताइए। कितना फर्क है, कितने सौ का, वो भी बताइएगा इनको। आया। और अगर गलत निकल गए गुरुजी क्या करेंगे आप? करेंगे क्या? कहेंगे वो जो कहेंगे। बिहार के हैं ना आप? जी बहुत बात सुने, छोड़िए गुरुजी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। वो कनिष्क का समय है जब भारत को कहना सुनो क्या गा, वो जब आप काली मिर्च देते थे और सोने के सिक्के मिलते थे। काली मिर्च का एक नाम है, संस्कृत में कहते हैं उसको यवन प्रिय। यवन प्रिय, तो उसको पढ़ लिया जाए। कोई इसी बड़ी बात, काबिल मैं भी नहीं हूँ, आप ही की तरह थोड़ा मूर्ख हूँ मैं भी। जी हाँ जी, कनिष्क के। हाँ जी बोलिए ना, आपका कनिष्क के लिए क्या बात करना था? चलो मैं आया उधर। जी वो मुझे मालूम है उतना तो। जी सर मेरा कहना ये है, जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए बेसिकली जो ग्राउंड लेवल पे काम जो है वो लोग जानते हैं, जो वहाँ रहते हैं, वहाँ खाते हैं, वहाँ पीते हैं। आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रीति टाक है
और मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ, मादीपुर विधानसभा से हूँ। जैसे कि अभी जिस भी बातों पे मुद्दों पे बहस चल रही है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं छोटी मोटी सोशल एक्टिविटी करती हूँ। मगर मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। देखिए, मोदी जी का जन्मदिन नहीं, जो भी प्रधानमंत्री रहेगा, सभी प्रधानमंत्रियों का जन्मदिन आया था, मोदी जी का पहली बार तो नहीं आया। तो ऐसा कोई भी मुझे प्रधानमंत्री बताए जिनके जन्मदिन पर सिलम एरिया की दौड़ करवाई बच्चों की, और उन बच्चों को जिन्होंने भी कैश प्राइज जीता, उन बच्चों को क्रैश प्राइज भी दिया, और 10,000 बच्चे, यानी कि एक हफ्ते के टाइम के अंदर 10,000 बच्चे इकट्ठे करना। और उसके अलावा ऑनलाइन रजिस्टर हुए थे, जो हमने सिलम एरिया से बच्चे देखे, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड लेवल पे रहती हूँ। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि 10,000 बच्चों का एक टारगेट था, मगर यहाँ 50,000 से 60,000 के बच्चे जो है वो इकट्ठे हो गए थे। तो मोदी जी ने जो बच्चों को, जितने भी सिलम एरिया की दौड़ हुई, सभी को सम्मान पत्र दिया, और जितनी भी माताएं काम कर रही थी, ये कह रहे बेरोजगार नहीं है। अभी ये लोग बस भर के लेके गए थे, कांग्रेस पार्टी वाले बस भर के ले गए थे, हर झुग्गी झोपड़ी वाली को 500 रुपए देकर के बस भर के लेके गया। तो क्या फायदा है चीज का, 500 रुपए दे करके। और मोदी जी के बर्थडे पर जितनी भी महिलाएं गई थी, मैं खुद उसकी जिम्मेवार हूँ, 10,000 महिलाओं को घर में रोजगार दिया है। कोई सिलाई सीख रही है, कोई पार्लर सीख रही है, और जो लड़कियां हैं जिनका नन्ही बच्चियों का ऐसे दुष्कर्म हो जाता है, क्या इन लोगों की नजर उस पर है? उसकी सारी की नमो केंद्र के माध्यम से मैं खुद उन बच्चियों को वेरीफाई कर रही हूँ, ताकि वो छोटी छोटी बच्चियां घर से निकले तो उनको पता लगे कि वो जिस राह पे चल रही है वो सही है या नहीं सही है। मैं आप ही से बात आ रहा, मैं आप पेट तो खराब हो गया होगा आपका इतनी देर में। मैं कहना चाहता हूं प्रदीप जी, हमने सब पार्टियां देखी हैं और 40 साल मैंने निर्माण भवन में काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैं देख रहा हूं कि आज की डेट में जो ये 90 करोड़ आदमी फ्री राशन खा रहे हैं, ठीक है, हम टैक्स दे जा रहे हैं 20 साल पहले से, इनकम टैक्स भी देते हैं और टैक्स भी देते हैं। जब तक ये 90 करोड़ आदमी को फ्री खाने की आदत पड़ेगी, क्या हमारा देश का भविष्य अच्छा हो सकता है? इनको काम दिलाओ, काम कराओ, इनसे बॉर्डर में भेजो इनको। मैं पिथौरागढ़ बॉर्डर का रहने वाला हूं, हमारे घर के अंदर 90% लोग आर्मी में हैं, बीएसएफ में हैं। एक मिनट, तो मेरा आज देखो उत्तराखंड बना हुआ 10 साल हो गए हैं। कल क्या हुआ उत्तराखंड के अंदर? जो बीजेपी के नेता हैं विनोद आर्या, उनके बेटे अंकिता वाली बात, उस लड़की के गांव की लड़की है वो। हम गांव में रहे हुए, हमें पता है कि वहां पहाड़ की लड़कियां बड़ी शरीफ होती हैं, वो लकड़ी काटती हैं, घास काटती हैं, तब अपना गुजारा करती हैं। आज उत्तराखंड क्या बना उत्तराखंड? आज दुनिया में उत्तराखंड का नाम बदनाम हो रहा है। ऐसे लोगों को चौराहे में आके जूते मारना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, और कुछ नहीं। अंकिता को लेकर जो आक्रोश है वो आक्रोश जायज आक्रोश है। मैं बिल्कुल आ रहा हूं आपका, मैं जरूर आपकी बात लूंगा जी। प्रतीक, बिल्कुल जायज। अंकिता के साथ जो हुआ, अंकिता का जो आक्रोश है लोगों का, वो जायज है। ये बहन अभी जो